अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गोलगप्पों की रेसिपी, जिसे बनाना है बेहद आसान। उसके साथ ही मैं आपको उसका खट्टा पानी भी बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से, और बिल्कुल वही टेस्ट होगा जो आप बाहर से खाते हैं। बस आपको कुछ टिप्स फॉलो करनी है, जिसकी वजह से आप परफेक्ट गोलगप्पे घर में बना सकते हैं आसानी से। तो आइए इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट गोलगप्पा या पानी पूरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसका आटा गूंदना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 1 कप सूजी ली है। जी हाँ, इसके अंदर सूजी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, और मैदा जो है वो हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून शामिल करेंगे। सूजी इसलिए ज़्यादा ऐड करेंगे ताकि क्रिस्पी बने, बाद में जो है ना ये सॉफ्ट नहीं होते। उसके बाद हमने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया, और 1/8 टीस्पून यानी कि 2 से 3 चुटकी जो है वो बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि बेकिंग सोडा जो है वो अच्छी तरह से, जो मीठा सोडा होता है मैंने वही ऐड किया है, मिक्स हो जाए। तो बस आपने मिक्स करने के बाद इसको नॉर्मल पानी के साथ गूंद लेना है, ना ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। जब आप इसके अंदर पानी डालें तो इसको स्पून की मदद से ही मिक्स कर लें जब तक ये मिक्स हो रहा है। जब मिक्सिंग में मुश्किल हो तो आपने स्पून जो है वो हटा लेना है। आपको ऐसा लगेगा जैसे शुरू में जो आटा है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। सूजी जो है वो एकदम से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगती है। लेकिन जैसे ही आप इसको रखेंगे रेस्ट के लिए, ये वापस से ड्राई होने लगेगी। लेकिन आपने इसको ड्राई नहीं होने देना, उसके लिए भी मैं आपको एक टिप दूँगी। तो आपने इसको अच्छी तरह से मुक्कियाँ मार के गूंद लेना है। यहाँ पे आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। जितनी ज़्यादा अच्छी आप डो गूंदेंगे उतनी ही अच्छी पूरियाँ आपकी बन के तैयार होंगी। तो देखें, आप इसका टेक्स्चर देख सकते हैं। अब मैंने इसके ऊपर गीला कपड़ा जो है वो रख दिया है ताकि ये बिल्कुल भी ड्राई ना हो। गीला कपड़ा रखने से ये ड्राई नहीं होगा, और इसको आपने 15 से 20 मिनट एटलीस्ट रखना है। इन टिप्स को फॉलो करना है आपने, वरना ये गोलगप्पे ख़राब हो सकते हैं छोटी सी मिस्टेक की वजह से भी। 15 से 20 मिनट हो गए हैं, मैं इसको दोबारा से चेक कर लूँगी। तो देखें, ये बिल्कुल वैसे ही आ गया है जैसे ही मुझे चाहिए थी। इसकी कंडीशन वैसी हो गई है, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। अब जिस तरह से मैंने इसको गूंदा था, इसके हमने 2 इक्वल पार्ट कर लिए हैं। एक को हमने वापस से कवर करके रख देना है गीले कपड़े से। इसको बिल्कुल भी खुला नहीं छोड़ना। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से गोलगप्पे जो है वो फूलते नहीं हैं। तो एक जो है वो हम इसको बेल लेते हैं। तो पहले सरफेस के ऊपर, जिस पे भी आप बेल रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लें। ऑयल लगाना ज़रूरी है। ऑयल से ग्रीस कर लें ताकि ये चिपके नहीं, वरना ये बहुत ज़्यादा चिपकती है सूजी की वजह से जो है ना ये बिल्कुल भी नरम नहीं होंगे। और आप इसको किसी भी प्लास्टिक रैप के अंदर कवर करके रख सकते हैं, या किसी शॉपर के अंदर आपने इसको करके रख देना है कि इसके ऊपर हवा ना लगे। तो आप इसको 2 से 3 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होंगे अगर आप इसको हवा से बचाएंगे तो बस आपने जैसे नॉर्मल रोटी बेलते हैं, बस उससे आपने थोड़ी पतली बेलनी है, थोड़ी नहीं, ज़्यादा ही पतली आपने इसको बेलना है। बेलने के बाद जब किसी भी कटर से आपको जितना बड़ा साइज़ रखना हो आपने उसको कर लेना है। कोई प्याली, कोई कैप या फिर कोई ग्लास छोटा सा हो तो उससे भी आप लोग कर सकते हैं। वैसे इतना बड़ा कटर भी आता है, मेरे पास था, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को उन चीज़ों से सिखाऊं जो आपके घर में अवेलेबल हो। तो साइज़ आप छोटा बड़ा रख सकते हैं। आप चाहें तो छोटी छोटी बॉल्स बना के उनको बेल लें। तो इस तरह मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है, बस इस वजह से मैं इस कटर का इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे देखें, अच्छे खासे आपकी बन के तैयार हो जाएंगे। जब ये एक्स्ट्रा डो बचेगी तो हम इसको वापस से बेल लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक छोटे साइज़ का ग्लास था, तो मैंने उससे भी कट करके देखा तो मुझे ये वाला साइज़ भी परफेक्ट लगा, तो फिर मैंने सारे इसी साइज़ के बनाए थे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो एक्स्ट्रा डो है वो आपने निकाल लेनी है, और इसको वापस से आपने गीले कपड़े के अंदर रख देना है जहाँ पे हमने पहले से रखी हुई है। इसको वापस से बेल लेंगे हम। तो ये देखें, इतना मैंने इसको थिन रखा हुआ है। ये मैं अभी आपको उठा के दिखाती हूँ। ये देखें कितना थिन है। बहुत ज़्यादा भी थिन नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। तो अब आपने इनको गीले कपड़े के ऊपर ढक के रख देना है। इनको भी आपने खुला नहीं छोड़ना। इनको हवा लगेगी, ये ड्राई होंगी और ये ख़राब हो जाएंगी। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपने फॉलो करना है तो आप परफेक्ट बनाएंगे। बस आपने उनमें से एक निकालना है, बाकी सारी कवर करना है। पूरी जो है वो खूब गरम तेल के अंदर डालना है। बहुत ज़्यादा गरम तेल होगा जिसमें से धुआं निकल रहा हो, उसमें आपने डाल के इसको प्रेशर से दबाना है। ये खुद ही फूल कर ऊपर आएगी। तो देखें, एक और निकालेंगे हम और इसको वापस से कवर कर देंगे। इसको हम ऑयल के अंदर ऐड करेंगे, और आपने ऑयल के अंदर डालते ही इसको प्रेशर देना है इस तरह से।
ये प्रेशर देंगे तो ये खुद ही फूल के आएगी, आपका हाथ खुद ही ऊपर आ जाएगा। देखें जिस तरह से मेरा आया है। इसको पलट देंगे और इनको कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से मैं सारी पूरियाँ जो है वो फ्राई करती जाऊँगी। बस आपने गलती नहीं करनी, ना इसको छोड़ना है 1 मिनट के लिए भी, डालते ही आपने इसको करना है। और गरम जो है वो तेल होना चाहिए। इसी तरह से मैंने सारे गोलगप्पे बना लिए हैं। अब हम पानी बना लेते हैं। तो इसका खट्टा पानी बनाने के लिए आपने सबसे पहले एक बाउल के अंदर पानी लेना है। जितना आपको बनाना है उतनी क्वांटिटी में ले लें। मैंने 1 डिश ले लिया है पानी। उसके अंदर आपने 2 टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा पाउडर ऐड करना है। और साथ ही मैंने यहाँ पे इसके अंदर काला नमक ऐड किया है। इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा ही ऐड करनी है, 2 टीस्पून। यहाँ पे मैंने दोबारा से ऐड किया काला नमक। पिसी हुई लाल मिर्च ½ टीस्पून ऐड की, फिर मुझे कम लगी तो मैंने और ऐड कर दी। तो इसको थोड़ा खट्टा और चटपटा सा पानी बनाएंगे हम। यहाँ पे चाट मसाला भी मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है, यानी कि ½ टीस्पून से ज़्यादा ही ऐड किया है। ये ऐड करने के बाद मैंने नमक ऐड किया है, जो नॉर्मल वाला होता है वो, अपने टेस्ट के हिसाब से। सौंठ ऐड करिए, ड्राई जिंजर होती है, ये इजीली मिल जाती है, इसका पाउडर 1 टेबल स्पून ऐड कर दें और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद जो मैंने अभी इसको टेस्ट किया तो मुझे इसके अंदर नमक और मिर्च दोनों ही कम लगा, तो मैंने इसके अंदर नमक भी ऐड कर दिया। काला नमक मैंने ऐड किया था, इसके अंदर आप नॉर्मल वाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। इसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च भी ऐड की थी। अब इसको खट्टा बनाने के लिए मैंने इमली जो है वो मैंने ½ कप ली थी और उसको 1 कप पानी के साथ बॉईल कर लिया। 2 से 3 बॉईल आने के बाद मैंने देखे इस तरह से फूल गई है। अगर हम इमली ऐसे ही पानी के अंदर सोख करके फिर ऐड करते तो ये पानी जो है खट्टा पानी गला पकड़ लेता है ये, और गला बहुत जल्दी इसकी वजह से ख़राब हो जाता है। तो आपने इमली को पका के ऐड करना है, इससे ये गला भी नहीं पकड़ेगा और आप लोग इंजॉय भी कर सकते हैं। तो इमली का पानी पका के और अब आपने इसके अंदर इमली का जो गुदा है वो निकाल के और इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। गुदा जो है वो फेंक देना है। तो देखें ऊपर ऊपर से मैं इसका पानी ऐड कर दूँगी। तो जितना आपको खट्टा रखना हो आपने उतना ही पानी ऐड कर देना है। तो देखिए इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसको मिक्स कर लेना है और इस तरह से आपका पानी जो है वो बनके तैयार हो जाएगा। खट्टा पानी गोलगप्पों का बिल्कुल सेम वही फ्लेवर है, वही टेस्ट है जैसा आप बाहर खाते हैं। यही मसाले ऐड किए जाते हैं। इसको मैंने और चटपटा और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था क्योंकि पानी की क्वांटिटी बढ़ गई थी। तो ये पानी यहाँ पे तैयार हो गया। इसको मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया था, ठंडा कर लिया था। तो यहाँ पे गोलगप्पे भी तैयार हैं, खट्टा पानी भी तैयार है, चने जो है वो बॉईल करके रख लिए हैं और खट्टी मीठी इमली की चटनी भी थी जो मैं आपको पहले ही सिखा चुकी हूँ, जो आपको वीडियो के एंड में मिल भी जाएगी इसकी रेसिपी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखें आपको मैंने तोड़ा तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितना खस्ता ही बन के तैयार हुआ है। इसके अंदर आपने चने ऐड करने हैं जितने आपको पसंद हो। साथ ही मैंने यहाँ पे इमली की चटनी ऐड कर दी, खट्टी मीठी गुड़ के साथ बनी होती है ये। और इस गोलगप्पे को हम डिप करेंगे खट्टा और चटपटे पानी के अंदर जो हमने अभी तैयार किया था। तो ये देखें ज़बरदस्त से हमारा गोलगप्पा बनके तैयार हो गया है। एंजॉय करें आप लोग इसको। और वीडियो ख़त्म भी नहीं हुई थी और सब जो है वो अपने अपने गोलगप्पे बनाना शुरू हो गए थे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।